हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगी। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस अगर कोई आपकी जगह लेना चाहेगा उनकी ज़िंदगी में, तो आपके स्पाउस क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, उनका क्या रिएक्शन हो सकता है, कैसे वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे वो आपके जो एक उनको इम्पोर्टेंस है वो कैसे वो शो करेंगे, कैसे बताएंगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए। ठीक है, आज इस रीडिंग में मैं देखेंगे बहुत ना। कल मेरे को ये ना टॉपिक इंट्यूटिवली आया तो मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं ये टॉपिक पे रीडिंग, है ना। तो चलिए, वी हैव टू पाइल्स हियर। पहला पाइल वन ये है अक्टूबर मई मार्च जून अगस्त दिसंबर, एंड पाइल टू है हमारे पास जनवरी अप्रैल नवंबर जुलाई सितंबर फरवरी। ठीक है, तो देख ली पाइल्स, इंट्यूटिवली भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायल वन। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या स्टेप उठा सकते हैं अगर कोई आपकी जगह लेना चाहेगा तो। लेट्स सी कुछ मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप अपने इष्ट देवी देवता भगवान जिन्हें भी मानते हैं उनका नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद हम रीडिंग को करते हैं शुरू। ठीक है, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ओह, द टावर कार्ड पहला कार्ड ही द टावर का आ गया, द फूल, द मून, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ swords, नाइन ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, द सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। पहली तो कंफर्मेशन यही है कि वो आपको छोड़ के किसी के पास भी जाने वाले हैं नहीं, ना ही उनका स्वभाव ऐसा होगा, ना ही वो इतने वीक होंगे। उनकी कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होगी और वो अपनी कमिटमेंट्स भी बहुत कम ही लोगों को इसीलिए दिया करते होंगे, क्योंकि जब भी वो स्ट्रांगली किसी को कमिटमेंट दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का, एक रिलेशनशिप का या किसी भी चीज़ का कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वो बहुत सोच समझ के करा करते होंगे और एक बहुत ही स्पेशल इंसान के साथ करा करते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत वक्त बाद इनको कोई ऐसा मिला होगा, आप इन्हें मिले होंगे बहुत सालों बाद, जिसे वो कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे रिसीव यहाँ से हो रहा है। इनफैक्ट आई एम सीइंग कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, उनका स्वभाव ऐसा होगा कि जैसे मौसम होता है ना, एकदम बदल सा जाता है। जैसे आपको पता है ना, कभी जैसे एकदम बरसता है तो बहुत भयंकर बरसता है, और जब बिल्कुल ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा मौसम होता है तो बहुत सुकून भी देता है। वहीं अगर बिल्कुल तेज़ गर्मी पड़े तो पसीने छूट जाते हैं, कड़क ठंड पड़ जाए तो कपकपी छूटने लग जाती है। तो ऐसा होगा आपके स्पाउस का स्वभाव। ठीक है, वो उनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती होंगी। उनको ऐसा लगता होगा कि ना, कभी कभी वो अगर अच्छे मूड में है तो बहुत अच्छे मूड में आ जाते हैं, ख़राब मूड में है तो बहुत ही ख़राब मूड में आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी उनका अपने पर बस नहीं चल पाता होगा, एक इस सेंस से हम देख सकते हैं। बात करें अगर कोई आपकी जगह लेना चाहेगा तो आपके स्पाउस का क्या रिएक्शन होगा।
सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हम्म, आपके स्पाउस ना बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होंगे आपके साथ। ठीक है, मुझे इस कार्ड से एनर्जी आ रही है, बहुत रिजर्व्ड होंगे वो। उन्हें नहीं पसंद होगा कोई आपकी जगह ले, या कोई इनकी जगह ले आपकी ज़िंदगी में। सपोज़ इफ़ यू आर इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है, आप दोनों खाना खाने गए हो और साथ में कोई, चलो एक फ्रेंड भी आ गया, ठीक है, तो आप दोनों ही साथ बैठने चाहिए हो, ऐसा नहीं कि वो फ्रेंड भी साथ बैठ जाए। अगर ऐसा हो भी गया ना, तो आपके अगर फ्रेंड इधर बैठा है, बीच में आप बैठे हो और ये इधर बैठे हैं, तो अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे, अपना सीट चेंज कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, जिससे कि वो उधर ही रहे, वो आप तक चिपके भी ना, वो आप तक आए भी ना। आप समझ रहे हैं, अगर कोई आपके ज़िंदगी में इनकी जगह लेना चाहेगा या इनके ज़िंदगी में आपकी जगह लेना चाहे, सपोज़ आपका कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है या कोई भी है, चलो ठीक है, तो अगर आपके हस्बैंड वाइफ के साथ वो बैठे हैं, तो आपके हस्बैंड वाइफ खुद आपकी तरफ उठ कर आ जाया करते होंगे। उनको नहीं पसंद होगा किसी के साथ भी इनफैक्ट बैठना तक, उनको नहीं पसंद होगा, उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता होगा, स्पेशली अगर कोई भी अपोजिट जेंडर उनके साथ आके ऐसे बैठ जाए, जिसको वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिसको वो पसंद नहीं करते, या जिनको पता है कि इसकी नीयत साफ नहीं, तो वो ऑलरेडी वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब ना आपको बोलने की ज़रूरत, ना उनको बोलने की ज़रूरत, वो सब अपने आप ही नेचुरली हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ ये समझ आई है। अच्छा, दूसरा मुझे ये लगता है कि ना आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत ही सेंसिटिव किस्म के होंगे। सपोज़ अगर जैसे कोई अब यहाँ ना छोटे छोटे सिनेरियोज़ आ रहे हैं, आप समझिए, ये छोटे छोटे सिनेरियोज़ आ रहे हैं। अगर एक पूरा स्टोरी आता तो मैं आपको वही बताती, अगर छोटे छोटे सिनेरियोज है तो मैं आपको वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज़ पार्टी फंक्शन है, और पार्टी फंक्शन में जब भी जहाँ ज़्यादा भीड़ होती होगी ना, ये आपका हाथ थाम लेते होंगे, हाथ थाम लेते, क्योंकि इनको ना पता नहीं क्राउड से एक अलग ही प्रॉब्लम होगा। इनको क्राउड से या तो कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर इनको क्राउड में ऐसा चलना अकेले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है। ठीक है, तो जैसे पार्टी गैदरिंग्स हुई और वहाँ पे अगर किसी ने कह दिया डांस वगैरह करने के लिए, और डांस करते वक्त अगर कोई इनके करीब आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को ये चोट तो नहीं पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन अगर किसी के एक्शन से किसी को चोट लगती भी है इनकी वजह से, तो लग जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सपोज़ इनको कोई इनका कोई हाथ पकड़ रहा है या इनके कंधे पे, अच्छा अगर इनके कंधे पे कोई हाथ लगाएगा ना भाई साहब, उसको तो ये चिपेड़ ही मार देंगे। क्यों? क्योंकि इनको नहीं पसंद है कि कोई भी गलत सेंस में इनके कंधे को ऐसे पकड़े। आप ही पकड़ सकते हो इन्हें ऐसे, या इनकी मॉम, इनके डैड, इनकी फैमिली, अदरवाइज़ और कोई भी नहीं जो इनको टच करे, जो इनका ऐसा उंगली थामे, हाथ थामे। ठीक है, इन्हें नहीं पसंद होगा। इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखते होंगे। ये होंगे ही ऐसे, इनको नहीं पसंद है किसी के साथ ज़्यादा फिजिकली ऐसा वो करना, इन्हें नहीं पसंद है बिल्कुल भी। कोई भी इनको फिजिकली ऐसे टच करे, नो, बिल्कुल नो वे एट ऑल। तो अगर कोई जैसे डांस करते वक्त या इनको ऐसा कंधे पे ऐसा हाथ लगा रही है, लगा रहा है, तो ये उसे बहुत तेज़ धक्का भी दे सकते हैं, उसमें चीख भी सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं। ठीक है, अगर ये धक्का तो दूर की बात है, ये चीखते बहुत ज़्यादा होंगे, चिल्ला दिया करते होंगे, तेज़ आवाज़ में बोल दिया करती होंगी, जिससे कि हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि सीन क्रिएट हो जाता है। बट इनको सब मंजूर है, चाहे सीन क्रिएट हो चाहे कुछ भी हो। अगर इनके साथ कोई ऐसा बदतमीज़ी करता है तो ये उसको नहीं वो कर सकते, और स्पेशली आपके सामने अगर कोई ऐसा बदतमीज़ी कर रहा है ना, तो ये आपके आने से पहले ही उसको धो डालते होंगे। 10 सन का कार्ड है। सपोज़ अगर कोई इनके मुख से आपके सामने अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है, चाहती है, तो डेफ़िनेटली ये ऐसा नहीं, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना गलत है, कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करते होंगे, लेकिन ना एक चीज़ ज़रूर है, ये कह दिया करते होंगे कि देखो, सूरज की वजह से जो चाँद की रोशनी ना वो होती है, तो अगर सूरज ही नहीं होगा तो चाँद की रोशनी कैसे होगी?
तो मेरी वाइफ मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए सूरज है, बाकी सब हम मान लेते हैं सितारे छोटे छोटे, चांद छोटे छोटे, सितारे छोटे छोटे, है ना, बस ये मान लेते हैं। लेकिन मेरी वाइफ मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए सन की तरह है। मतलब आपके सामने ना ये कंफर्म कर दिया करते होंगे कि तुमसे प्यारा कोई नहीं, तुमसे हसीन कोई नहीं, और कोई हो भी तो मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई इन्हें रिझाना भी चाहेगा ना, इन्हें कोई ऐसा करना भी चाहेगा कि इनका ध्यान उसकी तरफ खींचे, ये कभी कभी करते ही नहीं होगे, इनका कभी होता ही नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा आप ही कोई देखते रहते होंगे, देखती रहती होंगी, इनको फुर्सत ही नहीं मिलती किसी और को देखने की, तो ये क्यों देखे, है ना। आपको देखे बिना इनको फुर्सत नहीं है, तो बताओ ये अब किसी और को देखेंगे, किसी और को देखेंगे। द टावर कार्ड आ रहा है, अच्छा ये पहला कार्ड आया था। इससे एक चीज़ कंफर्म्ड है कि अगर कोई आपकी जगह इनकी ज़िंदगी में लेना चाहेगा ना, ये उसे नहीं ऐसे ही नहीं छोड़ देने वाले, उसे बहुत गंदा सुनाने वाले हैं, बहुत गंदा तोड़ देने वाले हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, इनका जो गुस्सा है वो बहुत भयंकर है। ये गुस्से में मतलब ऐसे हैं कि जैसे कोई ना चढ़ गया हो इन पर। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को हार्म करेंगे, बट हाँ इतना सुना देंगे, इतना सुना देंगे कि अगली बार से ना उस इंसान के ना मन से ही ना इनका ऑप्शन हट जाए। ये ऐसे कहते होंगे कि तुमसे नफरत तो करे ना करे, लेकिन मेरे से ज़रूर करने लग जाए, कि मेरा रास्ता छोड़ दे। क्योंकि अगर हम किसी को पसंद कर रहे हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट साइड है ना, तो अपने लिए ना किसी के अंदर कोई सॉफ्ट साइड रखना ही नहीं चाहते होंगे फालतू की, जो कि आगे जाकर नुकसानदायक बने। तो ऐसे लोगों को तो ये ज़्यादा सुनाते होंगे कि भाई क्या मतलब है ऐसे आने का, है ना। और अगर कोई इनको इस मामले में बदतमीज़ भी बोलता है तो बोलता रहे भाई, अपना सुरक्षा करना, अपने वाइफ हस्बैंड का सुरक्षा करना, अगर थोड़ा सा ऐसा होना भी पड़े तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, कौन से किसी को हर्ट कर रहे हैं, है ना। टेम्परेंस का कार्ड है, देखिए टेम्परेंस का कार्ड से कह सकते हैं कि ही रिस्पेक्ट और शी रिस्पेक्ट फीलिंग्स, बट फीलिंग्स भी तब होनी चाहिए जब समझ हो इतनी कि भाई सामने वाला कमिटेड अभी किसी के साथ नहीं है। अगर ये आपके साथ कमिटेड है, आपके साथ हैं और सबको पता है, फिर भी कोई इन पे डोरे डाल रहा है और कोई आपकी जगह लेना चाह रहा है, तो हो सकता है कि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे कहते हैं ना हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हो, तो अपनी फैमिली तक, उसकी फैमिली तक भी पहुंच जाते हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है, मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगा करेगा कि जैसे ये ना अपनी फैमिली को थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, बट ये करा ही इसलिए करते होंगे जब इनसे ना मामला संभाला नहीं जाता होगा, तब ये फैमिली को इन्वॉल्व करते होंगे कि भाई अब तुम देखो। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो नाइन ऑफ कप से कह सकते हैं जैसे अगर मान लो आप को कोई कहने लग गया कि आप इनके लिए, आपसे अच्छे तो मैं हूँ और काश वो मुझे चुनते, काश वो मुझे चुनती, अगर अगर आपको कोई ऐसा कहने लग गया कि तुमसे बेटर तो और भी हो सकते थे, तो अगर इनको ये बात सुनने में मिल गई तो डेफिनेटली भाई साहब ये ऐसी तोड़ फोड़ करा करते होंगे। आप समझ लो, मतलब बिल्कुल एक गैंगस्टर जैसे बन जाते होंगे, ये बन जाती होंगी। आपने इनको बता दिया ना, बस समझो कि गया वो सामने वाले, उसने बोल कैसे दिया, किस भी आप बोल दिया, अच्छा इनसे बेटर कोई अभी लाकर दिखाओ मेरे सामने, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दे दो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दे दो, सामने दो, वो भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट वे में नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण। अभी दिखाओ मुझे कि कौन है इनसे ज़्यादा बेटर मेरे लिए, बताओ। और आप कौन होते हैं मुझे ये बताने वाले कि ये मेरे लिए बेटर हैं कि नहीं। मेरी फैमिली और मैं ही बहुत हैं ये देखने के लिए, ये समझने के लिए। एंड यू आर नॉट माई फैमिली, इवन फ्रॉम नाउ यू आर नॉट माई फ्रेंड। मतलब ये ना एकदम से रिश्ता भी तोड़ दिया करते होंगे। चाहे कोई सामने से ये भी बोले कि हमने तो मजाक में बोल दिया, हमने तो यूं ही बोल दिया, ये कहते हैं यूं ही नहीं बोली जाती ऐसी बातें, यूं ही नहीं बोली जाती हैं, कुछ सोच समझ के ही बोली जाती है, कुछ चालें बनाकर ही बोली जाती हैं। तो अपनी चालें अपनी पास रखो, नहीं तो ऐसा पड़ेगा ना, इधर उधर डोलते रह जाओगे। ठीक है, बहुत इनका लैंग्वेज ऐसा हो जाता होगा, आपको लगता होगा कभी कभी लोकल लैंग्वेज में बोला करते होंगे, आपको नहीं समझ आता होगा क्या बोल रही हैं, क्या बोल रहे हैं। जैसे हरियाणवी में बोलने लग गए, राजस्थानी में बोलने लग गए, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो लोकलाइज अगर कोई ऐसा बोले ना बहुत कड़क लगती हैं।
तो अगर इनकी लैंग्वेज काफ़ी कड़क वाली होगी ना, तो ये ऐसा कड़क वाला स्वभाव रखते होंगे ऐसे लोगों के लिए, और आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। आप भी मन से बात ही निकाल दो, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, ठीक है। कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, ये आपके साथ है, इनको पता है। कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, ये आपके साथ है। इनको आपके साथ एफर्ट लगाना है, ना कि किसी और के साथ, किसी ऐसे लल्लू पंजू के साथ इन्हें एफर्ट नहीं लगाने, ठीक है। तो मुझे तो यही नज़र आता है ना। कोई अगर इन्हें अपने करीब करना चाहेगा या आपकी जगह लेना चाहेगा, तो ये ऐसे ही उसे डील करा करेंगे। लेट्स सी, कुछ हम मैसेजेस देखते हैं। बहुत प्यारी रीडिंग आई है। ये ओके कर लेते हैं। चलिए, ये कुछ मैसेजेस आए हैं। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़, ओके। अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ होते हैं और उस दौरान कोई आप इनके आपका फ़ायदा उठाना चाहिए, इनका फ़ायदा उठाना चाहे, तो ऐसे मोमेंट पर भी जहाँ आप दोनों में प्रॉब्लम्स चल रही हों, ये किसी और की तरफ नहीं खींचेंगे, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ आप दोनों में आ भी जाते हैं ना, कभी 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 हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, ऐसा थोड़ी नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। कभी कभी होना ठीक है, लेकिन ऐसा कॉन्टीन्यूस बेसिस पे तो फिर कुछ गड़बड़ है। तो अगर कभी कभी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो जाते होंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा, उस दौरान कोई इनको कहना चाहे कि तुम मुझे अपनी बातें शेयर कर सकते, तो कहते होंगे तुम मेरे लिए कोई वो नहीं हो, ठीक है, ज़रूरी कि मैं तुमसे अपनी बातें आगे शेयर करूं। हम दोनों में चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, हम दोनों एक दूसरे की बात करते हैं तो एक दूसरे करते हैं, ना तो किसी से नहीं करते, तो निकलो यहाँ से। बहुत ना, मतलब मैं क्या समझाऊँ आपको, सबके साथ चाहे रूड हो जाएं, लेकिन आपके साथ कभी रूड नहीं होते होंगे। इनको पता है कि आपके साथ रूड होना बहुत हानिकारक हो सकता है, लेकिन और किसी के साथ रूड होना, वो भी जो लोग डिज़र्व करते हैं, उनके साथ कुछ दिक्कत नहीं है। मान मेरी जान, आ, ये एक सॉन्ग भी है, मान मेरी जान। मान मेरी जान, ओके, छोड़ दे सारी किंतु परंतु, पता नहीं कौन सा एक सॉन्ग है ये, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा सॉन्ग है ये। मेरे क्या सलमान खान की मूवी का है। बेबी हैंड्स, ही और शी लव्स योर बेबी हैंड्स, आपके बेबी हैंड्स इन्हें पसंद है, और ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ अपने हाथों में रखना चाहेंगे, ना कि बेकार से किसी और का हाथ ही थामना नहीं चाहेंगे। क्यूटनेस किस पर जाएगी, तो भैया आप इतने क्यूट हो, ये भी क्यूट होंगे, तो बच्चों की क्यूटनेस किस पर जाएगी, ये सोचते हैं। हुए बेचैन पहली बार, अच्छा कभी ना आप इतना तंग से रहे, आपको लगा आप कह रहे हो तुम्हें पता है वो तुम्हें कैसे देखती है, और ये अपनी ही दुनिया में मग्न है, ये सोच रहे हैं हमारे बच्चे कैसे दिखते होंगे। अगर क्या सोच रहे हो, मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। नहीं, तुमने सुना नहीं ना। अरे तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ, क्या सोच रहे हो, मेरी बात नहीं सुननी ना तुमने। मैं ये सोचो हमारे बच्चे कैसे देखेंगे, किसी और का देखना छोड़ो, ये सोचो हमारे बच्चे कैसे दिखेंगे। तो मतलब एक तो ना ये ध्यान ही नहीं देते होंगे ऐसी बातों पर, लेकिन अगर कहीं से देना भी पड़ गया ना, तो फिर ये सब होते होंगे काम। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, अच्छा कभी गुस्सा हो गए आप किसी बात पर और आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो इनको बुरा लगता होगा, किसी की वजह से आप इनसे बात ना करो, तो ना आपको दे क्या बोलूँ, उसको जाके सुनाया तेरी तेरी वजह से ना मेरी वाली बात नहीं करी, तेरी वजह से मेरा वाला बात नहीं कर रहा। क्या कर दिया तूने ऐसा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू क्यों आता है, तू क्यों आती है बीच में, निकल जाए यहाँ से, ऐसे कहते होंगे, ये दूसरों को सुना दिया करते होंगे, ठीक है। इन्हें नहीं पसंद होगा कोई भी इंटरफेयर करे आप दोनों के बीच में।
हमारे होठों की सुर्खियाँ तुम्हारे होठों के साथ होंगी। ओए होए, आपसे बातें करना चाहते हैं चुपके चुपके। कम हियर नाउ, हे आई वांना किस यू, हग यू, स्माइल विद यू। तो आपको ही चूमना चाहते हैं, आप ही कोई गले लगाना चाहते हैं, और आप ही के साथ मुस्कुराना चाहते हैं, और आप ही कोई बुला रहे हैं कि आओ ना ये मोमेंट स्पेंड करें। तो जाइए, ये मोमेंट स्पेंड करिए, और विश्वास रखिए वो किसी के नहीं है, वो सिर्फ आपकी है। ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा, और लास्ट में भगवान श्री कृष्ण का संदेश भगवद गीता उपदेश देख लीजिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के रिएक्शंस, एक्शंस, फीलिंग्स अगर कोई आपकी जगह लेना चाहेगा तो। ठीक है, तो क्या करते होंगे अगर कोई आपकी जगह लेना चाहे, इनको चिपकना जाए या आपकी तरफ चिपके, कुछ भी करें ये क्या करते होंगे, ये क्या करती होंगी। लास्ट में कुछ मैसेजेस देखेंगे। सबसे पहले आप अपने इष्ट देवी देवता भगवान का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद रीडिंग करते हैं शुरू। ठीक है, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। देखिए पहला कार्ड तो 8 ऑफ कप्स आ गया, किंग ऑफ स्पोर्ट्स। अच्छा, कभी भी ऐसा होता होगा ना, अगर कोई आपकी जगह लेने की कोशिश करता होगा, इनका दिमाग ना बहुत बंद हो जाता होगा। मैं बता रही हूँ आपको कि ये ऐसे इंसान होंगे, अ, होंगी, होंगे, जो भी होंगी, मतलब होंगे आपके स्पाउस। कोई भी ऐसी दिक्कत आती होगी ना, इनको लग रहा है कोई इनके करीब आना चाह रहा है, कोई आपके करीब आना चाह रहा है, ये बहुत ना, वो ना अंदर से बहुत जल भुन जाते होंगे। मतलब नॉट जस्ट अगर कोई आपकी साइड है, अगर कोई इनकी साइड में है, तो इनको ना एकदम खुद से वो होने लग जाती होगी कि यार मुझे ना इसे नहीं देखना, मुझे ना इसे बहुत गंदा इग्नोर करना है। और मान लो सामने वाला बहुत ही ढीठ है, मतलब सोच कर आया इनको रिझाने के लिए, इनको अपने पास बुलाने के लिए, आपकी जगह लेने के लिए, तो फिर ना ये कहते होंगे कि अब तो चाहे मेरे एडिकेट्स जाएँ, अब चाहे मेरे एथिक्स साइड हो जाएँ, चाहे मेरे मोरल साइड हो जाएँ, चाहे कुछ हो जाए, अभी मेरे से ज़्यादा ना मजबूर इस वक्त पे कोई नहीं हो सकता है। तो अभी अगर मजबूरी में कुछ मैं कर भी दूँ ना इसका, तो मुझे कोई गम नहीं होगा। मतलब चाहे मजबूरी में ये सामने वाले को हर्ट ही क्यों ना कर दे। वैसे तो इनका नहीं होगा कि किसी को हर्ट देखिए अब आया है, तो बिल्कुल ना तलवार उठा लिया करते होंगे यार नो इंसल्ट ऑल, नो, नॉट एनी वायलेंस। कोई वायलेंस नहीं करेंगे, बट हाँ थोड़ा सा ना समझाना पड़ता है, ऐसे लोगों को धमकाना पड़ता है। तो ऐसे कभी कभी ये वार्न कर दिया करते होंगे, धमका दिया करते होंगे कि अगली बार से अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम आएगी, पूरे बैट बॉल लेकर, और तेरे साथ ही फिर तेरी बॉल बना के बैट से खेलेंगे ठीक है, ऐसे इनकी तलवारें ना बैट के रूप में चला करती होंगी। सामने वाले को अच्छे से बॉल बनाया और फिर खेला, आराम से अच्छे से खेला, कि उसके पीछे मारा, उसके आगे मारा, उसके ऊपर मारा, टपली पे मारा फिर बढ़िया वाला क्रिकेट मैच चलता होगा। तो मतलब ये ऐसे होंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा ना वॉर्न कर दिया करते होंगे। और वॉर्न करने के लिए कभी कभी अगर डराना भी पड़े तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इनसे ऐसे रीज़न पूछेगा भी ना, जैसे सामने वाला बहुत शातिर निकला, उसने अपने फैमिली को जाकर बता दिया, ठीक है जाओ बताओ, पहले ये तो बताओ ना तुमने क्या किया है। पहले अपना भी बता देना, ये मत बताना कि मैंने क्या करा, पहले ये भी बता देना तुमने क्या किया है। तुमने किसी के वाइफ हस्बैंड पे नज़र डाली, तुमने मेरे पर नज़र डाली, और तुम्हें पता है ऑलरेडी रिश्ते में है, तो क्यों क्यों आ रहे हो बीच में, क्यों ये नादानियाँ अपनी कर रहे हो, बचकानी हरकतें। ये सारी बचकानी हरकतें ही तो होती हैं, नादानियाँ ही तो होती हैं, जो इंसान को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है कुछ ना कुछ। तो ये ऐसे बेकार लोगों से बहुत दूर रहते होंगे। और रिश्ते, अपने रिश्ते को भी ना बहुत ज़्यादा, ये ना मैं आपको समझाऊँ, आप दोनों का रिश्ता ना बहुत टाइम बाद सबको जाकर पता चलेगा। मतलब सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि अरे तुम दोनों थे रिलेशनशिप में। मतलब किसी को विश्वास नहीं होगा आप दोनों हो गए रिलेशनशिप में, किसी को विश्वास तक नहीं होगा, इस बात का भनक तक नहीं होगी। आप दोनों का रिलेशनशिप इतना प्राइवेट रहेगा, इतना प्राइवेट। इनफैक्ट कभी भी अगर आप दोस्तों के सामने भी जाते होगे ना, तो वो रिलेशनशिप वाली चीज़ें नहीं करते होगे, बहुत दूर दूर से रहते होगे।
क्योंकि आप नहीं चाहते होगे कोई आप दोनों की करीबियाँ देखकर, आप दोनों की नज़दीकियाँ देखकर जले, या आप दोनों की नज़दीकियाँ देखकर कुछ जानना चाहे। तो आप दोनों नज़दीक होते भी होगे तो प्राइवेटली होते होगे, मतलब बात करते होगे, एक दूसरे को संभालते होगे, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते होगे। लेकिन अगर पब्लिक में बात आए, जब तक ये रिश्ता फैमिली तक नहीं पहुंच जाता और ये एंगेजमेंट तक नहीं हो जाती, तब तक ये रिश्ता करीबी से करीबी लोगों तक भी नहीं पहुंचेगा, उनकी नज़र में भी नहीं आएगा। वही अगर किसी को भनक हो भी गई कि कोई टेस्ट लेना चाहेगा, अगर कोई आपकी जगह लेना चाहेगा, सपोज़ जैसे आ, कोई आपको इनसे अलग करना चाहता है, आप दोनों साथ जाओगे जहाँ भी जा रहे हो, आप एक सिनेरियो मानो आप दोनों कहीं साथ ट्रैवल कर रहे हो और कोई बीच में आके बोल रहा है कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, तुम हमारे इस वाले कैब में ट्रैवल कर लो और ये अलग से ट्रैवल कर लेंगी। तो ऐसा ना आपका हाथ पकड़ लिया करते होंगे, कहते होंगे तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला, तू कौन होती है, हमने पहले डिसाइड कर लिया ये मेरे साथ चलेंगे, मैं इनके साथ चलूँगा, ठीक है, तू कौन है, तू ये बता, तू क्यों पूछ रहा है ऐसे, ये सब क्यों बोल रहा है। तो अगर कोई सामने वाला हंस भी देता होगा ना, कहते कि इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग, ये कोई हंसने की बात नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, क्यों बोला ये बताओ। और तुम्हारा कोई हक नहीं है बीच में बोलने का, दो दोस्तों के बीच में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी दोस्ती अपने अपने निभाओ, दूसरे की दोस्ती में टांग मत अड़ाओ। तो ये जो रिश्ता होगा पहला आप दोनों का दोस्ती का होगा, फिर ये मैरिज के तक पहुँचेगा। और आप दोनों ने ना ऑलरेडी डिसाइड करा होगा कि हमें मैरिज करनी है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले रिश्ते में रहेंगे फिर 10 लोगों से पूछेंगे कि अच्छा ये होगा मेरे लिए कि नहीं, ये नहीं, ऐसा कोई डाउट होगा ही नहीं आप दोनों के मन में। आप दोनों को पता है शादी एक दूसरे के साथ ही करनी है, चाहे कभी कर लो, चाहे आज कर लो, चाहे कल कर लो, चाहे परसों कर लो, लेकिन करनी तो एक दूसरे के साथ ही है। तो इस रिश्ते से पहले जो नज़दीकियाँ आएंगी वो दोस्ती की वजह से आएंगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे सपोज़ कोई आपके बारे में अफवाह फैलाना चाहता है, झूठ बोल रहा है, तो और आप उससे हर्ट हो रहे हो, देखो आप अगर उससे हर्ट हो रहे हो ना, अगर आप नहीं हर्ट हो रहे तो ये डील अपने आप जैसा करना है कर लेंगे, लेकिन अगर आप हर्ट हो रहे हो तो लिटरली ये ना, मतलब ऐसे हो जाती होंगी, ऐसे हो जाते होंगे कि आपको ना इनको रोकना मुश्किल हो जाता होगा। ये सामने वाले के गेट पे ना खट 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 करने को तैयार है, उसका गेट तोड़ने को तैयार है, उसके घर पे तोड़ फोड़ करने को तैयार है, लेकिन मतलब इनका ना गुस्सा देखकर आपको लगता होगा ऐसा कि ये भाई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे होंगे नहीं किसी को भी बेफालतू में हर्ट करें। सबसे पहले तो उसे वार्न नहीं करा करते होंगे, अगर कोई वार्न नहीं हो रहा ना तो फिर कोई ज़ोर नहीं, कोई बस नहीं इनको अपने पर, है ना। ऐसा है, ऐसा मुझे नज़र आता है। अनप्रिडिक्टेबल है इस इंसान का नेचर। अगर कोई आपके बारे में झूठ अफवाह फैलाना चाहेगा तो या तो इनके पैर चलते होंगे, इनके फेवरेट बैट बॉल चलते होंगे, इनकी हॉकी चलती होगी, ठीक है, या फिर और जो एक दो लोग इनके साथी होंगे उनके घुसे चलते होंगे ठीक है। तो अपने साथ में ये ऑप्शंस रखते होंगे सामने वाले को कैसे समझाना है। अगर बातों से समझ गया तो ठीक है ना, लातों की भूल बातों से नहीं मानते ना, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो फिर उनको अपने हिसाब से हैंडल करते होंगे, ठीक है। कि सामने वाला ना मतलब इतना काबिल भी ना रहे कि दूसरे को जाके ये बता दे कि उसके साथ हुआ क्या है बताएगा तो तब ना जब खुद ठीक होगा, अगर खुद की नज़र ख़राब है तो फिर तो ये हाल होना ही है ना। तो अगर किसी की नज़र आप पर ख़राब होती होगी और या आपके बारे में कोई अफ़वाह फैलाना चाहता है, उससे आप उससे बहुत हर्ट हो रहे हो, तो उनका गुस्सा ना और बढ़ जाता होगा। अगर आप नहीं हर्ट हो रहे तो फिर वो बातों से भी चलो समझाते, लेकिन अगर आप हर्ट हो रहे हो ना तो फिर मैं कह रही हूँ ना कि उनके पास बहुत ऑप्शंस होंगे ऐसे लोगों को सही ट्रैक पे लाने के लिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल हटाने के लिए। कोई इनको ना एक नज़र ऐसा भी समझ सकता है कि इस इंसान ने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया होगा, लेकिन अगर कोई इनका ऐसा साइड देख देना तो वो डरता होगा कि यार ये इंसान हाथ में कुछ भी उठा सकता है बिल्कुल एक ना गुंडा बन जाता है, गुंडी बन जाती है गुस्से में, तो कुछ भी इसके हाथ में दे दो बस। तो कभी कभी लोग बहुत डरते होंगे इनसे। खैर इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, अगर मैं आपको बताऊँ इतना गुस्सा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को कम आप भोग देना,
अपने पार्टनर को समझाना कहीं ना कहीं, जिससे कि आपके पार्टनर थोड़ा समझें और वो गुस्सा कम करें। आता है गुस्सा, बहुत आता है, बातों से समझा दो, कॉलर पकड़ लो, है ना, छोटे मोटे हाथ पकड़ लो, लेकिन गला मत पकड़ो यार, सामने वाले की जान भी जा सकती है ना। तो ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। इनका तो कोई जोर ही नहीं होगा, इनको तो गुस्सा आ जाता होगा ना, तो फिर अगर ये पब्लिक में भी होता होगा ना ऐसा कुछ और आसपास के लोग देख रहे हैं, तो आसपास के सारे लोग इनसे डरने लग जाते होंगे, कोई इनसे पंगा नहीं लेता होगा उस वे में, फिर ऐसा रहता होगा। तो कभी कभी ऐसा होना ज़रूरी भी है। देखिए, जस्ट एक वॉर्न करने के लिए, मैं आपको शुरुआत से कह रही हूँ, ये जो करते होंगे वॉर्न करने के लिए करते होंगे। हाथ में बैट ले लिया, बॉल ले ली, ऐसा तेज़ी से हाथ पकड़ लिया, बहुत कस के पकड़ लिया कि निशान पड़ गए हाथ पे, है ना। अब गले की बात है तो मैं क्या कहूँ आपको, खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, भगवान करे। ठीक है, तो ऐसा है। और लिटरली ना एक चीज़ और है, ये ना बहुत तो प्रूफ रखते होंगे अपने पास, हर चीज़ का प्रूफ रखते होंगे कि किसने आपको क्या कहा क्या नहीं कहा। ये ऐसा रहता होगा, जैसे अगर आपने इनको कोई बात बताई कि ऐसे ऐसे ये बोल रहा था बोल रही थी, तो डायरेक्ट उससे बात करने जाते होंगे और उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया करेंगे कि भाई क्या है, सामने वाला एटलीस्ट ये उगले तो ना, कबूल तो करे कि हाँ उसने एक्सेप्ट तो करे, हाँ उसने ऐसा बोला है। तो इस बिहार पे वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, उसकी फैमिली के तरफ भी एक्शन ले सकते हैं, उनकी फैमिली में बता सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, एक सेफ साइड भी वो अपने रखते होंगे और एक उनका एक बहुत ही डेंजरस साइड भी होगा जो वो बिल्कुल बाहर नहीं लाना चाहते होंगे, लेकिन कभी कभी आ जाता होगा। तो फिर तो भगवान ही संभाले। फिर तो आप ही संभाल सकते हो उनको। ठीक है। अच्छा, और भी है, जैसे लवर्स का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है। कोई अगर आपके कमिटमेंट पर या आपके लॉयल्टी पर सवाल उठाता है और आपको इनके सामने झुटलाता है, झूठा बनाता है, तो ना ऐसे लोगों को तो ना ये कह देंगे, अगर एक बात भी बोली ना अभी तो ज़बान खींच लूँगा, ज़बान खींच लूँगी, तो अगली बार से कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे, अपना नाम लेने लायक नहीं रहोगे। और पहली बात, इनको पसंद नहीं होगा कोई आपको आपके नाम से पुकारे। ठीक है, इज्जत दे के पुकारिए, इज्जत दे के पुकारिए, ना कि नाम से। डायरेक्ट नाम तो देखिए वैसे भी हमें किसी का लेना नहीं चाहिए, जैसे हम अपने फादर का डायरेक्ट नाम नहीं लेते, अपनी मदर का डायरेक्ट नाम नहीं लेते, अपनी बहन का भी डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं। तो एक रिस्पेक्ट होती है ना कहीं, एक रिस्पेक्ट होती है, एक लहजा होता है। तो ऐसे ही ना, जब आप इनकी लाइफ में आओगे तो ये सारी चीज़ें आपके उस पे भी एप्लीकेबल होंगी। कोई आपका नाम लेकर आपको ना पुकारे, अगर किसी ने आपका नाम अपनी गंदी ज़ुबान से ले लिया ना, तो बिल्कुल उसका मुंह पकड़ लेते होंगे, बोल अब बोल के दिखा, अब बोल सकता है, अब बोल, अब बोल बोल के दिखा तू। और कोई इनको कहता है ना कि नहीं तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, तुम हिंसा कर रहे हो, हाँ कर रहा हूँ, बोल क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, हाँ बोल कर रही हूँ, क्या कर लेगा बता, तेरी हिम्मत कैसे होगी इस तरीके से नाम लेने की गलत वे में। और कोई आपको ऐसा सीटी मारे तो भाई, मतलब ऐसी उसकी सीटियाँ बजा देते होंगे ना, ऐसी सीटियाँ बजा देते होंगे कि तंग कर देते होंगे उस इंसान को। मतलब ये ऐसे होंगे, किसी के लिए बहुत अच्छे तो बहुत ही अच्छे, किसी के लिए बहुत इरिटेटिंग ना तो बहुत इरिटेट भी कर दिया करते होंगे। कभी कभी ना लोगों को इनसे इरिटेशन हो जाता होगा कि यार हमने गलती कर दी, माफ़ कर दो, हम जा रहे हैं, ऐसे पीछे पड़ जाते होंगे पीछे। सब सब ये कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे ऐसे कहते होंगे कि ठीक है गलत हमने करा है, लेकिन तुम भी क्या मतलब बच्चे जैसे बन गए हो, बात को पकड़ के ही बैठ गए हो। कोई भुलाना भी चाहे ना इस बात को, तो ये कभी भुलाते नहीं होंगे। देखो चीज़ों को भूलते नहीं होंगे ये, इनके दिमाग में चीज़ें रहती होंगी। और ऐसे लोगों के साथ तो अपना रिश्ता अच्छा रखते भी नहीं होंगे, ऐसे लोगों को तो ये दूरी कर दिया ऐसे करते होंगे कि भाई आप निकलिए, आपने मजाक में बोला है, आपने ये इंटेंशनली या विदाउट इंटेंशन, अनइंटेंशनली जो भी है, आप निकलिए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही कभी थी, ना कभी होगी, ना कभी रहेगी, ना कभी थी, ना है, ना रहेगी। निकलिए आप यहाँ से, प्रस्थान करिए और हमें हमारी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए। ठीक है, तो आपकी जगह तो कोई चाह कर भी नहीं ले सकता, कोई लेना ही क्यों चाहिए, वो डरेंगे लोग, अरे यार नहीं इसके साथ नहीं रहना, ये तो बहुत ब्रेव लड़का है, लड़की है जो इसके साथ रह रहा है, या पागल है जो इसके साथ रह रहा है। कभी लोग आपको पागल बोला करते होंगे, तो क्यों है इसके साथ भाई, कितना डेंजरस है ये गुस्से में, ये ऐसा है।
तो आप कहते हो कि भाई जिससे प्यार है उससे प्यार है, और उसकी अगर कहीं से कोई कमी है तो उसको सुधारना मेरा काम है। देखिए, अगर आपके पार्टनर में कोई कमी है तो आप ही तो सुधार सकते हो ना, आजीवन साथी तो सुधारता है ना। तो उनको गुस्सा भी देखिए तभी आता होगा जब ऐसा कुछ होता होगा, और वो वॉर्न करा करते होंगे। लोग तो वॉर्न करने पे इतने डर जाते होंगे। तो हाँ, वॉर्न करना ज़रूरी है कभी कभी। और देखिए, वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स हियर, तो हम ये कह सकते हैं आप ये बहुत ख्याल रखते होंगे, बहुत ज़्यादा ना, ये बिल्कुल कि बाज की जैसे नज़रें होंगी, बिल्कुल बाज की जैसे, कि भाई बहुत तेज़ नज़रें होंगी, आपको पता भी नहीं चलता होगा ना कि कौन आपको देख रहा था कौन नहीं। तो ये बता दिया करते होंगे, करती होंगी कभी कभी कि तुम्हें वो देख रहा था, देख रहे अगली बार से ना अगर इसने देखा ना तो मैंने उसका ये, आप कहोगे तुम क्या प्लानिंग ही बनाते रहते हो क्या, इसको उधर ठिकाने लगाने की, उसको उधर ठिकाने लगाने की। ये ना तो गुंडा अपना छोड़ दो, ये गैंगस्टर वाला मूड ना अपना छोड़ दो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो। आपके साथ रहने के लिए तो हर चीज़ करने को तैयार है, लेकिन ये बाय नेचुरल है, बाय नेचर है इनका ऐसा, कि अगर इनके परिवार पर भी जैसे चाइल्डहुड में की इनकी बात करें ना, तो चाइल्डहुड में सपोज़ अगर इनके फादर की किसी से लड़ाई होगी तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बड़ों के बीच में आना अच्छी बात नहीं, ये आ जाते होंगे, आपने मेरे पापा को कैसे बोल दिया, आप भी तुमने मेरे पापा को कैसे बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पापा को बोलने की। मतलब सामने वाले ये सोचने लग जाए एक पल के लिए, यार ये बच्चा है बच्ची है, ये क्यों बीच में आ रहा है। मतलब अब जब हम एक बच्चा अपने पेरेंट्स की साइड लेता है ना तो पेरेंट्स को खुशी तो होती है, लेकिन पेरेंट्स नहीं चाहते भाई दो बड़ों के बीच में छोटा बच्चा है। तो ये ऐसे ही होंगे, शुरुआत से ऐसी ही होंगी ये। और अगर बड़े होने के बाद तो फिर कोई चीज़ें बदल जाती है, वक्त बदल के जज्बात बदल गए, ठीक है। तो ऐसा रहता होगा, कोई आपकी जगह लेना ही नहीं चाहता होगा, उनको सबको पता है भाई ये गैंगस्टर के साथ है, क्यों लो इसकी जगह। ठीक है, प्यार की बात करें ना तो वो मतलब दुनिया गवाह होगी, आपके आसपास के लोग गवाह होंगे इस बात के कि इससे ज़्यादा प्यार भी कोई नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा प्यार भी इसे कोई नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा प्यारा भी कोई इसके लिए नहीं हो सकता। ये आसपास के लोगों को गवाही होगी कि ठीक है, कोई आपकी जगह लेना चाहे ना चाहे वो अलग टॉपिक है, बट सबको इतना पता होगा कि यार ये ईमानदार इंसान है, ये इंसान बहुत लॉयल है, ये इंसान इसके लिए इससे बहुत प्यार करता है, अपनी वाइफ से अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। बट हाँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो एक नज़र से इनकी इज्जत भी बहुत होती होगी जब ये आपको प्यार करते होंगे, जब अपना प्यार आपको शो करते होंगे, एक्सप्रेस करते होंगे, इनकी इज्जत भी होती होगी, आपकी इज्जत भी होती होगी, अब उनके रिश्ते की अहमियत भी लोग समझते होंगे। और वहीं कुछ लोग इक्का दुक्का ऐसे हैं जिनको डरा रखना ही ज़रूरी है, कि डरे रहोगे तो दूर रहोगे, हिम्मत करी तो सीधा नाली में जाओगे। और मुंह काला करवा के फिर इधर उधर घूमना। तो ये ऐसे होंगे। कभी कभी तो ना इनकी जैसे और लोगों से बनती होगी ना तो ऐसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया करते होंगे कि अब तो ना मैं नहीं, यही लोग देखेंगे इसे आराम से कि इसने क्या किया है। हमारे मोहल्ले की बेटी को, हमारे मोहल्ले के बेटे को इसने ऐसे सोचा, ऐसे सोचा, ऐसे करा, अभी बताते हैं तुझे। तो इनकी ज़्यादा ना बड़े बुजुर्गों से बनती होगी ज़्यादा। और आपको पता है बड़े बुजुर्ग तो कैसे बिल्कुल धमका सा देते हैं ना, बिल्कुल कड़क हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी तरफ से भी, जैसे आपने मना कर दिया तुम्हें नहीं करना, तो फिर ये ऐसे करते होंगे, फिर बड़े बुजुर्गों को बीच में लाते होंगे। अब आप सोच लो आपको क्या कहना है, क्या करना है, क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट ये भूलते नहीं होंगे, आप कहते हैं छोड़ो यार हमें क्या करना है, कहते तो करना हो या ना करना हो, लेकिन बाद में कोई मुसीबत ना पले, इसीलिए अभी इस बैक्टीरिया को हटा दो, इस वायरस को हटा दो, नहीं तो अगर ये वायरस बढ़ गया ना तो ये सब में फैलेगा। आज तुम तक है, कल किसी और बहन तक, भाई तक पहुँचेगा। तो इट्स बेटर कि ये यहीं ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखो, अगर एक गलत इंसान की नज़र आप पर पड़ी है, आपने इग्नोर कर दिया, तो वो दूसरे पर भी डालेगा, तीसरे पर भी डालेगा, और तभी तो ये सब कांड होते हैं। तो इसीलिए पहले ही उस चीज़ को रोक दिया जाए, तो सामने वाला वो निकल ही जाएगा, उसके मन से वो थॉट निकल जाएगा कि नहीं भाई, उसका उसमें भलाई नहीं है, निकल लो।
अगर इस इलाके का ये आदमी है, ये औरत ऐसा कर सकती है, कर सकता है, तो ये भी सबको इन्फ्लुएंस करके करवा सकता है, करवा सकते हैं। और सारी जब औरतें एक साथ मिल जाए, सारे आदमी जब एक साथ मिल जाए, जनता पूरी एक साथ मिल जाए, तो ऐसे दुष्टों का नाश तो निश्चित है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सिर्फ ये बोल दूँगी, तुम दुष्ट हो, तुम गंदे हो, तुम दुष्ट हो, तुम्हारी दृष्टि दुष्ट है, तुम दुष्ट आत्मा हो, ऐसा बोला करते होंगे ये, है ना। कभी कभी आपको लगता होगा कि कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ये ठीक है। जो लोग दूसरे के घर पे, दूसरे की लक्ष्मी पर, दूसरे के पति पर, पत्नी पर नज़र डालते हैं, ऐसा पापी तो का नाश होना निश्चित है। ठीक है, वो हो ही जाए तो बेटर है। ठीक है, तो ये ऐसे एक्शंस लेते होंगे बहुत ज़्यादा, और आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स सी कुछ मैसेज देखते हैं। थी ना बड़ी कड़ाकेदार रीडिंग, आई ना, कड़ी कड़ाकेदार सी रीडिंग। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। चलिए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग क्वीन किंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो भाई देखो, आप की जगह तो कोई ले नहीं सकता, आपसे ज़्यादा हिम्मतदार इन्होंने कोई देखा नहीं होगा। ठीक है, आप तन मन और आत्मा तीनों से हिम्मतदार हो, हिम्मत वाले हो। और जैसे होता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं यार हमारे लुक्स तो इतने अच्छे नहीं हैं, सामने वाले के तो लुक्स तो बहुत अच्छे हैं, कभी ये फिसल ना जाए, कभी ये फिसल ना जाए। ऐसा होता है ना, कभी मन में बात आ जाती है। तो आपके मन में ये बात आ कैसे गई? तो आपकी उस दिन क्लास लगा करेगी। क्या आपने ऐसा सोच कैसे लिया कि भाई इन्हीं की नज़र में कोई और इनको पसंद हो सकता? इनकी नज़र में सिर्फ ये आप ही को पसंद करते हैं और किसी को नहीं। रियली लॉन्ग हग्स। तो अच्छा, कोई अगर जल रहा है ना आपसे कि ये आपको गले क्यों लगा रहे हैं, तो ये ऐसे लोगों के सामने तो ना आपको जानबूझ के ना लॉन्ग हग्स करा करते होंगे, और भी गले मिला करते होंगे देर तक बिल्कुल। और आप कहते हो कि यार ये क्या कर रहे हो, देखो वो देख रहा है, जल रहा है। ये जलने दो ना, और आओ और पास आओ। ठीक है, सी मी अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। तो वही कह रहे हैं कि मुझे बस मेरी आखिरी सांस तक मुझे देखते रहना। रॉयल पर्सनैलिटी, इनकी रॉयल पर्सनैलिटी हो सकती है काफ़ी। इस्केप विद यू, ऐसे लोगों के ऐसे ना चंगुल से एकदम निकल जाते होंगे, कोई इनको नहीं रोक सकता। प्योर सोल कनेक्शन, ये प्योर सोल कनेक्शन होगा। निगाहें उठाकर जब देखते हैं वो मेरी तरफ, मेरे लिए वो ही पल पूरी कयामत होती है। सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, हज़ारों रातों में तो एक रात होती है। ओहो, देखो कितना प्यारा मैसेज उन्होंने भेजा है। निगाहें उठाकर जब देखते हैं वो मीन्स आप, मेरी तरफ, हमारी तरफ, मेरे लिए वो ही पल पूरी कयामत होती है। सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, आपसे जब बात होती है उन्हें सुकून मिला करेगा। हज़ारों रातों में तो एक ऐसी रात होती है। तरसते होंगे आपसे बात करने के लिए। एंड कंप्यूटर, तो कंप्यूटर्स में हो सकते हैं, इनका काम कंप्यूटर पे ज़्यादा हो सकता है, लैपटॉप पे ज़्यादा हो जाता है, तो लैपटॉप ज़्यादा रह गए हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ऐसी फील्ड में ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते होंगे, इसी वजह से कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है रिलेशनशिप को लेकर। कि जब हम रिश्ते में होते हैं और फिर हम सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हमारा दिमाग वहाँ से भी कभी कभी काफ़ी बार ख़राब होता है। मोस्टली आप 50% तो चांसेस मानो ही मानो कि रिश्ते ख़राब ही सोशल मीडिया की वजह से होते हैं।
और सोशल मीडिया पे देखकर ही लोग ना सोचते हैं यार हमारे रिश्ते में तो ऐसा कुछ है नहीं, और फिर लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया की फेकनेस है ना, इस फेकनेस को वो बिल्कुल हटा देंगे, और आप दोनों के बीच में ना एक प्योर सोल कनेक्शन होगा, ना कि वो फेसबुक और वो इंस्टा, वो ट्विटर वाला या फिर वो व्हाट्सअप वाला लव, नहीं, ये ऐसा वाला प्यार नहीं होगा। ये प्यार जो होगा आमने सामने होगा, ना कि किसी फेसबुक या व्हाट्सअप के पीछे। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और लास्ट में भगवान श्री कृष्ण का संदेश और भगवद गीता उपदेश देख लीजिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। चलिए देखते हैं, जय श्री राधे, भगवान श्री कृष्ण का आप सबके लिए संदेश क्या है। आज का संदेश ये देखते हैं, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है, तो आई होप संदेश भी बढ़िया आएगा। एक मिनट, इसमें स्लिप हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, चलिए, स्लिप हो रहा है, नहीं कपड़ा ऐसा है थोड़ा। देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश आप सबके लिए क्या है। सबसे पहले 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, फिर संदेश आपका देखेंगे। एक साथ बोलते हैं, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर की जय, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 3 मैसेजेस निकाल लिए हमने, 3 कार्ड्स। लेट्स सी, 8 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए, अगर कुछ भी लाइफ में गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो शायद आपके कंट्रोल में हो सकता है बट आप कर नहीं पा रहे हो, तो आपके मन भटकने की वजह से हो रहा है। अगर आपका मन भटकाव बहुत हो रहा है, और मन भटकाव की वजह से आप अपने कंट्रोल को खो बैठते हो, आपको पता है मुझे इसकी तरफ नहीं सोचना चाहिए तो भी सोच रहे हो, जिस चीज़ का चिंतन नहीं करना चाहिए उसी चीज़ का चिंतन कर रहे हो, तो क्या है कि आपके कर्म भी ना वैसे ही होने लग जाते हैं। सपोज़ अगर आप किसी चीज़ का ऐसा चिंतन कर रहे हो कि सपोज़ आपको एक क्रेविंग हो रहा है, कुछ किसी को सुनाने का आपका दिल कर रहा है, और आप कुछ वक्त से उसी का चिंतन कर रहे हो, मैं इसको ये सुनाऊंगा, मैं इसको ये सुनाऊंगा, सुनाऊंगी। अगर मेरे सामने आए और मान लो किसी दिन वो आपके सामने आ जाता है, तो आप अपना ना ऑटोमेटिकली कंट्रोल खो बैठोगे और आप उसे सुना दोगे, और फिर बाद में पछतावा होगा कि यार मैंने क्यों सुना है, मतलब ऐसी कोई बात भी नहीं थी जो सुनाने वाली थी, है ना। या फिर अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा कि अच्छा सुना दिया, ये तो इसी लायक था, ये था वो था। तो मतलब मान लो अगर आप चिंतन कृष्ण का करते हो, कृष्ण नाम का करते हो, तो क्या चिंतन करने से क्या होता है, आपका हृदय पवित्र होगा। दूसरा, आपके हर कर्म में कृष्ण आपको याद आएंगे। जो भी कार्य आप करोगे कृष्ण का नाम लेकर करोगे, समाप्त करोगे तो कृष्ण को समर्पित करोगे। इससे क्या है, हर वक्त आपको कृष्ण का चिंतन होगा। वहीं अगर आप कलेशों का चिंतन करना चाहते हो, तो कलेशों का चिंतन होगा, और फिर कलेश ही होंगे। शुरुआत भी कलेशों से होगी, अंत भी कलेशों पर होगा। अगर कृष्ण से शुरुआत करना चाहते हो तो कृष्ण से शुरुआत होगी उनका चिंतन करके, और कृष्ण पे समाप्त होगी उनको समर्पित करके। तो अब आपको डिसाइड करना है कृष्ण को चुनना है या माया के क्लेशों को चुनना है। अगर माया के क्लेशों को चुना है आपने, तो हो सकता है कुछ वक्त से, कुछ अभी तक आप की ज़िंदगी में बहुत लूप हुए हों। लूप्स एक ही बातें बहुत बार आपने देखी हो अपनी ज़िंदगी में, एक ही चीज़ बार बार हो रही है, एक ही चीज़ बार बार हो रही है। तो पहले अंदर की अपनी कमी को सुधारिए, तो आप जब सुधरोगे ना, आप
आपके अंदर की जब थोड़ी रिकवरी होगी कृष्ण चिंतन करने से, आपके ना ये रात रात भर रोना, फालतू की बातों पे रोना, फालतू की बातों पे टेंशन करना, अपने आप को कोसना, अपनी ज़िंदगी को ख़राब बोलना, ये ज़िंदगी कभी ख़राब नहीं होती, हमारे ना चिंतन ही ख़राब होता है। भगवान मनुष्य जीवन देते इसलिए कि हम उनकी सेवा कर सकें, इसलिए नहीं देते कि गुलछर्रे उड़ा सकें या फालतू की बातों पे टेंशन लेने बैठ वाला, दुष्टों का संहार करने वाला, भक्तों को अमरता प्रदान करने वाला जब कृष्ण मेरे साथ है तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत है। आप अपने चिंतन को बेटर करिए, ठीक है। तो इस रीडिंग से ये नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं कुछ भगवद गीता उपदेश देखते हैं। तो 9th चैप्टर परम गुहम ज्ञान का लास्ट श्लोक है 34th श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। अगर अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अभी कृष्ण चिंतन नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू दी सर्कमस्टेंसेस, देखो कुछ लोगों के घर पे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग ना ऐसे घर में जन्मे होते हैं, अब क्या बोला जाए, कि वो बेचारे करना चाहते हैं भक्ति लेकिन कर नहीं पाते, माला से करना चाहता है चैंट कर नहीं पाते, तुलसी माला धारण करना चाहता है कर ही नहीं पाते, क्योंकि परिवार वाले अलाउ नहीं करते, देख लिया तो परिवार वाले सुनाने लग जाएंगे, है ना। ऐसे केस में क्या होता है, सिंपल है, आप अगर माला परचेज़ नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, कुछ वक्त तक ना आप अपने फिंगर पे काउंट करके कृष्ण चिंतन करो। कृष्ण का देखो चिंतन करना ज़रूरी है, भगवद गीता पढ़ो, वहाँ से भी कृष्ण का चिंतन होगा। भक्तों का संग पाओ, ऑनलाइन इतने सारे माया आश्रय पे, और इंद्रेश उपाध्याय जी हैं प्रभु जी, उनकी कथाएं सुनो, जो मतलब मैं आपको बता रही हूँ आप वो कर सकते हो। और ऐसे बहुत लीलाएं हैं भगवान की जो आप सुन सकते हो किसी प्रमाणिक गुरु के गुरु से, ठीक है। तो आप अगर कथाएं भी भगवान की सुनोगे ना, उसमें भी मतलब कृष्ण चिंतन है। दो दो बातें भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो तो तुम्हें समझ आएगा कि ज़िंदगी में तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और श्रीमद् भागवतम पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा जिसकी भक्ति तुम कर रहे हो वो कितने महान है, उनकी लीलाएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पर अपना एक रुझान डालिए और पढ़िए। कृष्ण चिंतन ऐसे भी होता रहेगा। चैंट करना है, माला नहीं है, नहीं ला सकते हो अभी, कुछ वक्त तक के लिए लेनी ज़रूरी है, जैसे हम प्लेट में खाना खाते हैं तो ऐसे ही माला पे चैंट करना ज़रूरी होता है। नाम जाप में कोई ऐसी वो नहीं होती, देखो नाम जाप और मंत्र जाप में डिफरेंस है। महामंत्र जाप हमेशा माला पे होता है, मंत्र जाप हमेशा माला पे होता है, उसमें नियमों का पालन भी करना पड़ता है। लेकिन नाम जब आप कहीं भी मन मन में ले सकते हो, नाम जब आप किसी भी अवस्था में वैसे भी ले सकते हो। और महामंत्र तो ऐसा ही है, अगर आप महामंत्र को नाम जाप से भी कर सकते हो, नाम ही है इसमें, हरे कृष्णा मीन्स राधे कृष्णा, ठीक है। तो जब आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ऐसा बोलते हो तो ये नाम ही तो है प्रभु का, इसे आप वैसे भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप महामंत्र अच्छे से करोगे, पूरा माला पे करोगे, तो उसका आपको अलग ही फल मिलेगा, उससे आपके हृदय की पवित्रता बहुत अच्छे से होगी, बहुत अच्छे से होगी, है ना। तो अगर कुछ वक्त तक के लिए आप चिंतन अभी करिए जिस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन करिए ज़रूर। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि 4 स्टेप्स हैं कृष्ण भक्ति तक पहुँचने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले प्रभु को नमस्कार करना शुरू करिए। जब आपका शीश प्रभु के चरणों में झुकेगा ना, इससे क्या होगा, आपको हमेशा प्रभु के चरण कमलों का चिंतन होगा। कभी भी कुछ प्रतिकूल स्थिति आई तो प्रभु के चिंतन होगा, प्रभु के चरण कमलों का चिंतन होगा। कोई विपदा आई तो आप प्रभु के चरणों में जा पड़ोगे। और जब आप नमस्कार करोगे तो इससे क्या है, आपका अहंकार गिरेगा, आपका मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो है, वो नीचे गिरेगी। दूसरा, फिर प्रभु की पूजा करिए, उनकी आरती करिए,
ठीक है, उनकी वंदना करिए, उनकी स्तुति पढ़िए, पाठ करिए। अब जब ये करेंगे तो भगवान के भक्त बनेंगे धीरे धीरे, भगवान की भक्ति में मन लगेगा, भगवान का फिर आप माला पे महामंत्र का जाप भी कर पाओगे। आपके लिए ना मतलब अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे, आप कंठी धारण कर पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जब भक्त बनोगे, भगवान के नाम का चिंतन करोगे, तो भगवान के नाम में मन भी लगेगा, उनके गुण को जानने में मन लगेगा, उनके लीलाओं को सुनने में मन लगेगा, उनका रूप देखने में मन लगेगा। ऐसे धीरे धीरे जब स्तर बढ़ेगा तो आप शुद्ध भक्त हो जाओगे और आप प्रभु के नित्य धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसे भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो करिए, शुरुआत करिए। शुरुआत करोगे तो पक्का है कि आप प्रभु के धाम तक भी पहुँचेंगे और प्रभु को प्राप्त भी होंगे। सबसे पहले नमस्कार करिए, पूजा आराधना करिए, भगवान की आरती करिए, स्तुति पढ़िए, पाठ करिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन सब की ना शुरुआत से चिंतन चालू रहना चाहिए। देखिए, नाम नाम हमेशा लेना चाहिए, हमें महामंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए। इससे आपका मन फोकस्ड रहता है, आप भगवान को नमस्कार भी करते हो, आप पूजा भी फिर कर पाते हो, फिर आप प्रभु के भक्ति में आगे बढ़ पाते हो। और जब भक्ति में आगे बढ़ते हो तो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग भी हमें मिलता है, हमें पूर्ण ज्ञान भी होता है। फिर हम श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़नी शुरू करते हैं, श्रीमद् भागवतम भी फिर एक ना एक वक्त पर पढ़नी शुरू करते हैं। तो ज़रूर से चिंतन करिए, चिंतन को स्ट्रॉन्ग करिए और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मैं सबके लिए यही प्रे करती हूँ। ठीक है, चलिए, ये था आज का संदेश। आराम से फॉलो करिए सभी स्टेप्स को, 4 स्टेप्स को। नमस्कार करिए, नमस्कारम, फिर वंदनम, पूजा करिए, फिर उसके बाद भक्ति करिए, भक्त बनिए और फिर भगवान में मन अपने आप लगने लग जाएगा। ठीक है, जय श्री राधे, हरि बोल।